आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस के बारे में। एनवायरमेंट एजुकेशन होती क्या है? देखो, यहाँ पर जो ये चीज़ पैरा में लिखी हुई है और यहाँ पर जो ये चीज़ टेबुलेटेड फॉर्म में लिखी हुई है सेम है। देखो, जो एनवायरमेंट एजुकेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉम्प्ट करती है, अलाउ करती है कि वो अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को एक्सप्लोर करे। ठीक है, एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, इतने ज़्यादा पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, डे बाय डे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कम क्यों होते जा रहे हैं। तो ये सभी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इनको एक्सप्लोर करना। ठीक है, इन एनवायरमेंटल इश्यूज को एक्सप्लोर करने के बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो इन एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंडिविजुअल है उनको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा ताकि एनवायरमेंट इंप्रूव हो सके। तो ये जो डेफिनेशन है और यहाँ पर जो ये लिखा है दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अब देखो, किसी भी पर्सन को जब एनवायरमेंट एजुकेशन मिलेगी तो क्या होगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए ताकि वो एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के 4 सेगमेंट्स हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे। अगर किसी को एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अब देखो, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होके ऊपर आसमान में 1600 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर लेयर है ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसी लेयर में ही जो एयर की मूवमेंट होती है इसी लेयर में ही होती है, एंड क्लाउड की फॉर्मेशन भी ट्रोपोस्फियर लेयर में ही होती है। सेकेंड एटमॉस्फेरिक लेयर है स्ट्रेटोस्फियर, और इस लेयर में ही ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो ओजोन लेयर है ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड एटमॉस्फेरिक लेयर है मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट अबव ही मीजोस्फियर लेयर प्रेजेंट होती है, और इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है तो वहां का टेम्परेचर कैसा है? ठंडा है। ठीक है, और इस लेयर का जो प्रेशर है वो भी लो होता है। फोर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर है थर्मोस्फियर। जो थर्मोस्फियर लेयर है ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इस लेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, उसके बाद है आइनोस्फियर। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है थर्मोस्फियर का वो आइनोस्फियर होता है, और आइनोस्फियर लेयर में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का आयनाइजेशन होता है। देखो, एनवायरमेंट के 4 सेगमेंट हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेगमेंट पढ़ लिया एटमॉस्फेयर। सेकंड सेगमेंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब है वाटर। ठीक है, देखो, जो अर्थ की सरफेस है उसका 75% से ज्यादा पार्ट जो है वो वाटर ने कवर करके रख रखा है। कौन कौन सी वाटर बॉडीज में वाटर प्रेजेंट है? सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द वाटर है वो ओशियंस में प्रेजेंट है, एंड ओशियंस में सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो, जो फ्रेश वाटर है वो केवल लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स में अवेलेबल होता है। इसके साथ साथ फ्रेश वाटर रेन्स एंड स्नो की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। एनवायरमेंट का थर्ड सेगमेंट है लिथोस्फीयर। देखो, जो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं अर्थ के उसे ही लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें आते हैं सॉइल, अर्थ, रॉक्स, माउंटेन्स एटसेट्रा। ठीक है, देखो, लिथोस्फीयर की 3 लेयर्स हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर एंड इनर कोर। लिथोस्फीयर की 3 लेयर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कोर। देखो, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि बहुत गर्म होता है। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 2500 किलोमीटर, और ये बना होता है निकेल एंड आयरन का। इस डायग्राम में देखो, ये है अर्थ, और अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है कोर। ठीक है, कोर के बाद है मेंटल। ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है, एंड ये भी मोल्टन स्टेट में ही होता है। देखो, ये कोर है, कोर के जस्ट बाद है मेंटल। मेंटल के बाद है क्रस्ट। जो आउटर मोस्ट सॉलिड जोन है अर्थ का वो क्रस्ट कहलाता है, और क्रस्ट की सरफेस को कवर करती है सॉइल। एनवायरमेंट का 4th सेगमेंट है बायोस्फीयर। देखो, जो बायोस्फीयर है वो इंडिकेट करता है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के रिलेशनशिप को, उनके इंटरेक्शन को। ठीक है, तो बायोस्फीयर होता क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी जो इकोसिस्टम है उनका जो सम है, टोटल सम है, उसे ही बोलते हैं बायोस्फीयर।
अब देखो, जो बायोस्फीयर है ये एटमॉस्फेयर में वर्टिकली एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड इनटू द ओशियन एंड इनटू द अर्थ सरफेस। ये क्या है? मान लो ये है अर्थ, ठीक है, ये पूरा है एटमॉस्फेयर, ये है अर्थ की सरफेस एंड ये है ओशियन। तो जो बायोस्फीयर है ये वर्टिकली एक्सटेंड कर रहा है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड ऑफ अवेयरनेस, मतलब हमारे लिए एनवायरनमेंट एजुकेशन ज़रूरी क्यों है। देखो, जो एनवायरनमेंट एजुकेशन है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, वो 60+ जो लोग हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो सभी रह रहे हैं, तो उसके लिए सभी को अवेयर होना चाहिए। फर्स्ट है मोटिवेशन। देखो, जब लोगों को एनवायरनमेंट एजुकेशन दी जाएगी तो जो लोग हैं वो जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे, जैसे वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, ठीक है, इन सभी प्रॉब्लम्स को वो समझेंगे। जब उन्हें इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है एटीट्यूड। जब किसी पर्सन को एनवायरनमेंट एजुकेशन दी जाती है तो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। जैसे ही उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा एनवायरनमेंट के लिए, वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है जो कभी भी स्कूल नहीं गया, उसे कभी भी कोई एनवायरनमेंट एजुकेशन नहीं दी गई है, लेकिन आपने उसको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, कम से कम बीमारियां होंगी लोगों में, ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी। तो जैसे ही उस इंडिविजुअल को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा अपने एनवायरनमेंट के लिए, और वो कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख सके। थर्ड पॉइंट है अवेयरनेस। एनवायरनमेंट एजुकेशन पीपल को अवेयर करती है एनवायरनमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, उनको अप्रोप्रिएट सजेशन प्रोवाइड करती है ताकि उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है स्किल्स। एनवायरनमेंट एजुकेशन पीपल में असेंशियल स्किल्स डेवलप करती है ताकि वो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो मेनली फ्यूल्स एंड कोल की वजह से हो रहा है, तो ये तो हमें प्रॉब्लम पता चली कि एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है। अब जो स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो डेवलप हुई वो ये हुई कि इनका ऑल्टरनेटिव निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो इनका ऑल्टरनेटिव साइंटिस्ट ने क्या निकाला? एलपीजी, सीएनजी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। एनवायरनमेंट एजुकेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी अर्थ पे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन भी कम होगा। सिक्स्थ पॉइंट है एनवायरमेंटल नॉलेज। देखो, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो हमें एनवायरमेंटल नॉलेज प्रोवाइड करती है। किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करती है? वो हमें अवेयर करती है, ठीक है, हमें बताती है कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि इन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सके। सेवन पॉइंट है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप करती है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में। देखो, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट बना रखी है, ये अवेयरनेस एक्ट है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एनवायरमेंटल पॉलिसीज बना रखी हैं, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इनसे भी हमें नॉलेज मिलती है एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है ये क्यों बनाया गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू किया गया, ठीक है, और इससे किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो।